Okay, good morning everyone. Today we are going to start lesson number 8, a short monsoon diary. यहाँ पे जो ये रस्किन बॉन्ड नाम के जो राइटर है उन्होंने शॉर्ट मॉनसून डायरी यानी कि मॉनसून के बारे में वो एक डायरी मेंटेन करते थे जो उसमें उनका जो प्रेजेंट है या फिर पास्ट है या फिर जो फ्यूचर में वो करने वाले हैं वो अपनी डायरी में वो क्या करते थे, राइट करते थे। वो डायरी के कुछ पार्ट है जो हमें इस लेसन में यहाँ पे बताया गया है। तो उसको स्टार्ट करने से पहले आपको छोटी सी उसके बारे में समरी दी गई है। बिफोर यू रीड, डू यू नो व्हाट अ डायरी इज? ये हमको कहा गया है कि क्या आप जानते हो कि व्हाट अ डायरी इज? डायरी क्या होती है, डायरी में क्या होता है? इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस। ये जो डायरी होती है उसमें हम लोगों का पर्सनल रिकॉर्ड होता है, यानी कि हम जो चाहते हैं या फिर जो हम करने वाले हैं या फिर हमने जो फील किया है, जो हमारा पर्सनल होता है, जो हम डायरी में राइट करते हैं। रिटर्न डे आफ्टर डे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। डे आफ्टर डे यानी कि आज की बातें आज लिखना, कल की बातें कल लिखते हैं या फिर फ्यूचर का पहले से प्लान कर लेते हैं। तो डे आफ्टर डे का जो भी प्लानिंग है जो हम हमारी डायरी में राइट करते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज अ डायरी टू नोट डाउन थिंग्स यू प्लान टू डू इमीडिएटली और इन फ्यूचर। यू कैन ऑल्सो यूज अ डायरी यानी कि आपको कहा गया है कि आप सब है वो डायरी यूज कर सकते हो। नोट डाउन थिंग्स, जिसमें आपको कुछ ऐसी थिंग्स हैं जो आपको नोट डाउन करती है, जो शायद आपको बाद में फ्यूचर में आपको याद नहीं रहेगी, तो आपको उसे नोट डाउन कर लेना चाहिए इमीडिएटली। यानी कि अभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसमें आप हैप्पी हो जाते हो या फिर ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसमें आप बहुत ही सॉरो फील करते हो, तो ऐसे इंसिडेंट है वो आपको उसमें नोट डाउन करने चाहिए। हैप्पी इंसिडेंट होते हैं तो बाद में उसको सुनकर या फिर उसको रीड करके आपको अच्छा फील होता है, या फिर सॉरो इंसिडेंट होते हैं तो जब भी आपका हैप्पी मोमेंट होता है बाद में तो आपको ऐसा लगता है कि पहले मैं सॉरो था, मेरे साथ ऐसा हुआ था और आज मेरे साथ अच्छा फील हो रहा है, तो उसके लिए डायरी है वो आपको हेल्पफुल होती है। और इन फ्यूचर में भी आप उसे पढ़ सकते हो। वन ऑफ द मोस्ट, यहाँ पे हमें कहा गया है वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरीज पब्लिश एज अ बुक इज द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। यहाँ पे एक नेम दिया गया है आपको, द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। जो ये पर्सन है एने फ्रैंक, उसने पहले डायरी लिखी थी, फिर उसने क्या किया, वो बहुत ही फेमस डायरी हो गई कि जो बुक के फॉर्म में पब्लिश हुई, लोग उसको उनकी डायरी को रीड करने लगे। पहले उन्होंने अपने आप के लिए डायरी बनाई, लेकिन फिर इतनी फेमस हो गई, इतनी अच्छी मोमेंट थी उनके अंदर कि उन्होंने बुक के फॉर्म में उसे पब्लिश करने के लिए रखा, और आज है वो मेन वर्ल्ड में वो यहाँ पे फेमस है। हम यहाँ उसको सर्च भी कर सकते हैं, द डायरी ऑफ एने फ्रैंक का नेम होगा, ऐसी ये बुक के फॉर्म में पब्लिश की गई है। डायरी थी और बाद में बुक। Here are a few extracts from Ruskin Bond's diary in which he portrays the silent miracles of nature and life's little joys and regrets. Reader, यहाँ पे जो हमें डायरी दी गई है, जो here is few extracts, वो पैराग्राफ के फॉर्म में आपको दी गई है। जो बातें किसकी है, इसमें रस्किन बॉन्ड की डायरी है। ये जो डायरी यहाँ पे कुछ मोमेंट वो रस्किन बॉन्ड की डायरी के है। इन विच ही पोर्ट्रेस द साइलेंट मिरेकल्स ऑफ नेचर, जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि हमारे नेचर में कुछ साइलेंट मिरेकल्स हो रहे हैं, यानी कि बहुत ही साइलेंट मिरेकल, चमत्कार हो रहे हैं जिसका हमें पता नहीं है। एंड लाइफ्स लिटिल जॉयस एंड रिग्रेट्स, उनकी लाइफ में जो भी जॉयस हो रहा था, यानी कि जो एंजॉयबल फील कर रहे थे, या फिर रिग्रेट्स इट मीन्स यहाँ पे उनको पछतावा या फिर कुछ सॉरो फील कर रहे थे, वो सभी उन्होंने यहाँ अपनी डायरी में डिस्क्राइब किया है। किसकी फॉर्म में, तो शॉर्ट मॉनसून डायरी के फॉर्म। जब शॉर्ट मॉनसून था तब उस वक्त उनको क्या फील हुआ, तो उसके बारे में उन्होंने यहाँ बताया है। और फर्स्ट पार्ट यहाँ पे आपको दिया गया है, जो डेट वाइज दिया गया है। फर्स्ट यहाँ पे जून 24 की बात करते हैं, ये जो रस्किन बॉन्ड। द फर्स्ट डे ऑफ मॉनसून मिस्ट इट मीन्स यहाँ पे हैज, जो धुम्मस का एटमॉस्फेयर होता है ना मॉनसून से पहले, विंटर में भी तो हैज फील होता है और मॉनसून में भी हैज फील होता है। तो यहाँ पे आपको कहा गया है द फर्स्ट डे ऑफ मॉनसून मिस्ट, मॉनसून का फर्स्ट डे था और उस वक्त एटमॉस्फेयर में बहुत सारा मिस्ट था, इट मीन्स हैज था या फिर फॉग छा गया था। एंड इट्स स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट as the mist comes climbing up the hill। और उस वक्त बहुत ही
बहुत ही स्ट्रेंज था और उस वक्त एटमॉस्फेयर में बहुत ही साइलेंट एटमॉस्फेयर था और बर्ड्स है वो बहुत ही साइलेंट फॉल हुए थे, यानी कि साइलेंट होकर वो पड़े हुए थे। मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल, जिस वक्त मिस्ट है यानी कि ये जो हैज है वो हिल पर क्लाइंब कर रहे थे, यानी कि हिल पर ऊपर की तरफ जब मिस्ट जा रहा था तब बर्ड है वो बहुत ही पीसफुली तरह से एक तरफ फॉल हुए। Perhaps that's what makes the mist so melancholy। यहाँ ऐसा लगता है कि मिस्ट की वजह से पूरा एटमॉस्फेयर है वो मेलनकली हो गया। मेलनकली इट मीन्स आपको दिया गया यहाँ पे वेरी सैड। मिस्ट की वजह से जो एटमॉस्फेयर है वो ग्रीनरी नहीं बिछी होती और या फिर ब्यूटीफुल जो फ्लावर्स है फ्रूट्स है वो आसपास आपको नहीं दिखते, इस वजह से एटमॉस्फेयर में मेलनकली कवर हो जाता है। इट मीन्स यहाँ पे वेरी सैड एटमॉस्फेयर हो जाता है। Not only does it conceal the hills, यहाँ पे only hills ही conceal नहीं होती, conceal it means छुप जाना। तो धुम्मस की वजह से क्या होता है पूरा एटमॉस्फेयर है या फिर आसपास की जो भी जो जगह है वो हमें अच्छी तरह से दिखती नहीं है क्लियर, तो इसकी वजह से ओनली हिल्स ही नहीं कंसील हुए, लेकिन पूरा एटमॉस्फेयर आसपास के पूरी प्लेसेस है जिस पर ऐसा लगता है कोई ब्लैंकेट है। ब्लैंकेट पता है ना सभी को, ब्लैंकेट है उस पर कवर कर दिया है, तो पूरा ब्लैंकेट बिछा हुआ है, ऐसा हमें एटमॉस्फेयर हैज की वजह से लगता है। Only an hour ago, the trees were ringing with bird songs। ये मिस्ट के hour ago यानी कि मिस्ट के 1 घंटे पहले की बात है। बर्ड्स है वो रिंगिंग विथ बर्ड सॉन्ग, बर्ड्स है वो क्या कर रहे थे रिंगिंग बर्ड सॉन्ग्स, यानी कि उनकी जो लैंग्वेज है उसमें वो बर्ड सॉन्ग कर रहे थे। कुछ ऐसे गाने हैं या फिर कुछ ऐसा अपना वॉइस है वो निकाल रहे थे। मिस्ट के बिफोर की बात है, मिस्ट होने के बाद बर्ड्स भी एकदम साइलेंट हो गए थे। And now the forest is deathly still as though it were midnight। यहाँ पे कहा गया है कि आपको आधी रात का यानी कि मिडनाइट का जब टाइम था तब फॉरेस्ट इज डेथली स्टिल, फॉरेस्ट भी ऐसा लग रहा था जैसे उसका डेथ हो गया है, फॉरेस्ट यहाँ पे मर गया है, वो यहाँ पे लाइव नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ भी पूरी जगह मिस्ट है वो स्प्रेड हो गई है, इसलिए फॉरेस्ट भी अच्छी तरह से क्लियर नहीं दिख रहा और उनका भी डेथ हो गया है, ऐसा मिडनाइट के टाइम दिखता है। थ्रू द मिस्ट बीजू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर। अब जब ये मिस्ट था तब ये बीजू नाम का यहाँ हमें वन बॉय का कैरेक्टर दिया गया है। बीजू है वो अपनी कॉलिंग सिस्टर, अपनी सिस्टर को वो कॉलिंग कर रहा था यानी कि बुला रहा था। आई कैन हियर हिम रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड। अब यहाँ हमें जो ये पूरा लेसन है वो डिस्क्राइब कौन करते हैं रस्किन बॉन्ड। तो उस वक्त रस्किन बॉन्ड कहते हैं आई कैन नॉट हियर हिम। ये बीजू है वो अपनी सिस्टर को कॉलिंग कर रहा है तो उसकी जो वॉइस है वे मैं हियर नहीं कर सकता, मैं सुन नहीं सकता, सॉरी सुन सकता हूँ, लेकिन रनिंग अबाउट द हिल साइड उसको मैं हिल साइड पर रनिंग करते देख नहीं सकता। क्यों? बट आई कैन नॉट सी हिम, क्योंकि वहाँ आसपास पूरा मिस्ट है वो कवर हुआ था, इसलिए मैं उसे देख नहीं सकता। नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने कहा है जून 25 की बात है। सम जेन्युइन अर्ली मॉनसून रेन, यानी कि कुछ जेन्युइन यानी कि बहुत सारा एटमॉस्फेयर नहीं लेकिन नॉर्मल एटमॉस्फेयर था रेन का, मॉनसून की रेन होने वाली थी। वार्म एंड ह्यूमिड, उस वक्त आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा था? वार्म, वार्म यानी कि बहुत ही हॉट भी नहीं था और बहुत ही कोल्ड भी नहीं था, ऐसा एटमॉस्फेयर था। एंड ह्यूमिड, ह्यूमिड इट मीन्स वेट, आसपास के एटमॉस्फेयर में वेट यानी कि बेज, जो थोड़ी सी जो पानी का जो डॉट्स मिलता है उसे क्या कहते हैं? वेट वाला एटमॉस्फेयर। तो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर था। एंड नॉट दैट कोल्ड हाई एल्टीट्यूड स्टफ वी हैव बीन हैविंग ऑल ईयर। ये ऑल ईयर यानी कि पूरे ड्यूरिंग द ईयर ऐसा हुआ कि उस वक्त कोल्ड फील नहीं हो रही थी, मॉनसून आ रहा था थोड़ा सा लेकिन कोल्ड फील नहीं हो रही थी और एटमॉस्फेयर में वार्म एंड ह्यूमिड बहुत सारा था, यानी कि थोड़ी सी गर्मी थी और थोड़ा सा वेट वाला एटमॉस्फेयर था। The plant seemed to know it too, and the first cobra lily rears its head from the ferns as I walked to the bank and post office। रस्किन बॉन्ड कहते हैं यहाँ पे कि जब मैं चलकर वॉकिंग करते हुए बैंक जा रहा था या फिर पोस्ट ऑफिस जा रहा था तब वहाँ पे कोबरा लिली का आपको पिक्चर दिया गया है यहाँ पे देखो। तो कोबरा लिली ये है, यहाँ पे एक प्लांट की बात की गई है।
कि जिसमें से कुछ ब्रांचेस में से कुछ लीव्स मीन्स यहाँ पे आपको दिया गया है फर्न्स का मीनिंग होता है यहाँ पे कुछ लीव्स है, उसमें से हेड्स उनका जो हेड है वो ब्रांचेस में से लीव्स ने बाहर निकाला है। किस वक्त? तो जब मॉनसून स्टार्ट हो रहा था तब ये जो रस्किन बॉन्ड है उनको दिख रहा था कि ये जो कोबरा लिली है उसमें से कुछ फर्न्स है, उसने उसका हेड से उसमें से बाहर निकाला है। द मिस्ट अफोर्ड्स अ सर्टेन प्राइवेसी, ये जो मिस्ट थी उसने सभी प्लेसेस पर अपनी प्राइवेसी जमा ली थी। प्राइवेसी मीन्स क्या बोलते हैं कि सभी जगह अपना जो हक है वो वहाँ जमा कर लेना। तो सभी जगह मिस्ट है वो छा गया था, इसलिए यहाँ रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि मिस्ट ने अपनी प्राइवेसी वहाँ पे जमा ली थी। A schoolboy asked me to describe the hill station and valley in one sentence. अब वन टाइम ऐसा होता है जब रस्किन बॉन्ड जा रहे हैं तब उनको एक स्कूल बॉय रास्ते में मिलता है। Asked me, वो उनसे पूछता है to describe the hill station and valley in one sentence. आप मुझको डिस्क्राइब करो ये जो हिल स्टेशन है एंड वैली है उसको आपको वन सेंटेंस में मेरे सामने डिस्क्राइब करना है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे मिस्ट के टाइम में? तो क्या कहते हैं देखो रस्किन बॉन्ड बहुत ही अच्छे सेंटेंस में उन्होंने कहा है एंड ऑल आई कुड से वॉज, मैं उससे इतना ही कह सकता था कि अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन, पैराडाइज इट मीन्स यहाँ पे हेवन, यहाँ जो मिस्ट का एटमोस्फियर है उससे पहले यहाँ पैराडाइज यानी कि हेवन है, शायद हेवन का एटमोस्फियर यहाँ होगा। कैसे हेवन? तो यहाँ पे ब्यूटीफुल ग्रीनरी होगी, हिल्स है वो बहुत अच्छी तरह से क्लियर दिख रहा होगा, वैली भी बहुत ही डीपली हमें अच्छी तरह से दिखाई होगी। तो जब भी मिस्ट था उसके बिफोर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ सपोज माइट इट मीन्स सपोज ऐसा वो यहाँ पे गैस कर रहे हैं कि हेवन होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो वो बॉय को इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं हिल स्टेशन के बारे में एंड वैली के बारे में कि उसके बारे में हम ऐसा सेंटेंस कह सकते हैं। अब जून 7 नेक्स्ट, द रेन्स हैव heralded the arrival of some seasonal visitors. अब रेन्स ने अनाउंस किया था, heralded मीन्स यहाँ पे उसका सिमिलर वर्ड है अनाउंस करना, तो रेन्स ने अनाउंस कर दिया था the arrival of some seasonal visitors। यहाँ पे ये जो आपकी जो प्लेस ली गई वो मसूरी की प्लेस है, वो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो रस्किन बॉन्ड है उन्हें मसूरी की बात की है कि मसूरी में मानसून होता था और जब वो मसूरी में गए थे तब यहाँ पे ड्राइंग होती थी, उसकी बात यहाँ पे हमें बताई है। तो उन्होंने उस वक्त वहाँ पे अनाउंस किया सम सीजनल विजिटर्स, जो भी सीजनल विजिटर्स है, जैसे कि हमें पता है कि कोई ऐसा यहाँ जैसे कि नल सरोवर हम बोलते हैं तो वहाँ पे जब भी विंटर होता है तभी बर्ड्स वहाँ पे माइग्रेट होते हैं, तो ऐसे यहाँ मसूरी में जब भी सीजनल विजिटर्स थे तो वो वहाँ आने वाले थे, वहाँ पे अराइवल होने वाले थे। कौन कौन यहाँ पे पहुँचा था? तो आपको कहा गया है अ लेपर्ड एंड सेवरल थाउजेंड लिजेस, यानी कि लेपर्ड यहाँ पे पहुँच गया है और सेवरल थाउजेंड्स यानी कि बहुत ही हजारों की मात्रा में यहाँ लिजेस है वो यहाँ पे पहुँच गई है। यस्टरडे आफ्टरनून, अब उन्होंने एक इंसिडेंट बताया है। यस्टरडे आफ्टरनून द लेपर्ड लिफ्टेड अ डॉग फ्रॉम नियर द सर्वर्स क्वार्टर बिलो द स्कूल। यस्टरडे आफ्टरनून को ऐसा हुआ था कि वन लेपर्ड ने लिफ्टेड अ डॉग, एक डॉग को उन्होंने लिफ्ट कर लिया था फ्रॉम नियर द सर्वर्स क्वार्टर, क्वार्टर्स इट मीन्स यहाँ पे रूम, और बिलो द स्कूल, स्कूल के बिलो यानी कि स्कूल के नीचे एक सर्वेंट का क्वार्टर था, रूम था, उसमें से लेपर्ड ने डॉग को लिफ्टेड कर लिया था, ऐसा इंसिडेंट हुआ था। इन द इवनिंग, अब इवनिंग का हमें बताया गया कि इवनिंग को क्या होता है। इट अटैक वन ऑफ बीजूस काउस बट फ्लेड एट द अप्रोच बीजूस मदर। इवनिंग को जो बीजूस की घर की जो काउ है उस पर लेपर्ड ने अटैक किया, बट लेकिन क्या हुआ, फ्लेड एट द अप्रोच ऑफ बीजूस मदर, उस वक्त जब भी वो लेपर्ड अटैक करने जा रहा था उस वक्त ये जो बीजूस की मदर है वहां वो पहुंच गई थी। हु केम स्क्रीमिंग इम्प्रिकेशन, वो क्या करने लगी, तो वहां जाकर वो लेपर्ड को देखकर बहुत ही लाउडली स्क्रीमिंग करने लगी। स्क्रीमिंग इट मीन्स चिल्लाना। इम्प्रिकेशन, इम्प्रिकेशन मैंने बताया उसका मीनिंग होता है यहाँ पे कर्सेस, कर्सेस हमारी लैंग्वेज में बोलते बहुत ही बैड वर्ड्स निकालना,
बताए, तो उसके बारे में बैड वर्ड्स को बोलकर बहुत ही स्क्रीमिंग करती है, जैसे कि ये लेपर्ड है वो फ्राइटन हो जाता है और फ्राइटन होकर वहां से वो रन होके चला जाता है, इसलिए काव को ये कोई हार्म नहीं पहुंचा पाता। As for the leeches, I shall soon get used to a little bloodletting every day. अब ये जो रस्किन बॉन्ड है हमें लीचेस के बारे में कुछ बताते हैं कि लीचेस के बारे में आपको कहूँ तो I shall soon get used to इसमें यहाँ पे हैबिट हो जाना। यूज टू का मीनिंग क्या है? हैबिट। तो मुझे हैबिट हो गई थी लिटिल ब्लड लेटिंग एवरी डे। ये लीचेस यहाँ पहुँच गई थी इसलिए एवरी डे मुझे ब्लड लेटिंग हो रहा था, यानी कि मेरे हैंड में से बहुत सारा ब्लड निकल रहा था, क्योंकि लीचेस होती है, मैंने बोला आपको कि हमसे चिपक ही जाती है। और यहाँ रस्किन बॉन्ड है वो मसूरी में, जब भी वहाँ एट फॉरेस्ट में या फिर बाहर के जो एटमॉस्फेयर में वो विजिट लेते थे तब लीचेस तो उनको चिपक ही जाती थी और वो कहते हैं कि मुझे उसकी हैबिट पड़ गई थी ब्लड लेटिंग। अदर न्यू अराइवल्स आर द स्कारलेट मिनी बैट्स। यहाँ पे ओनली लेपर्ड या फिर ओनली लीचेस ही नहीं आई थी, लेकिन अदर अराइवल्स कुछ ऐसे जो बर्ड्स थे वो भी यहाँ पे अराइवल हुए थे, तो उसका नेम दिया है आपको द स्कारलेट मिनी बैट्स। इट मीन्स ब्राइट रेड बर्ड लाइक अ कुकू। ऐसा रेड बर्ड है जो कुकू जैसा यानी कि कोयल जैसा दिखता है, जो आपको ब्रैकेट में कहा गया है दी फीमेल आर येलो। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, फीमेल्स होती है येलो और मेल होती है रेड। आप सर्च करना ये नेम लिख करके स्कारलेट मिनी बैट्स, तो आपको जो मेल लिखोगे तो आपको रेड मिलेगी और फीमेल लिखोगे तो वो आपको येलो कलर के यहाँ पे दिखेंगे। फ्लीटिंग साइलेंटली अमंग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट ज्वेल्स। ये सभी बर्ड्स है, ये जो स्कारलेट मिनी बैट्स है वो फ्लीटिंग कर रहे थे। फ्लीटिंग इट मीन्स जंपिंग करना, एक ट्री से दूसरे ट्री पर, दूसरे ट्री पर तीसरे ट्री पर, यहाँ पे वो एक दूसरे ट्री पर जंप कर रहे थे। ब्रिलियंट ज्वेल्स इट मीन्स बहुत ही अच्छा सा कोई ज्वेल हो, इतना वो ब्यूटीफुल दिख रहे थे। नो मैटर हाउ लीफी द ट्रीज, दिस ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स कैन नॉट कंसील देमसेल्व्स। नो मैटर हाउ लीफी द ट्रीज, यानी कि वो जो ट्रीज पर अपने आप को छुपा नहीं सकते थे, क्योंकि उनका जो कलर था तो हमें कहा गया है कॉन्सिल देमसेल्व्स, उनको छुपाने जैसा कलर नहीं था। येलो एंड रेड दोनों कलर ऐसे हैं जो उनकी ब्राइटनेस बहुत ही अच्छी होती है, तो वो कहीं भी ट्री में छुप नहीं सकते थे, अपने आप को छुपा नहीं सकते थे। बाय रिमेनिंग एब्सोल्युटली साइलेंट, वो अपने आप को साइलेंट रहने की कोशिश करते थे कि हम साइलेंट रहें, कुछ वॉइस ना निकाले तो कोई हमें देख ना पाए या फिर पहचान ना सके, लेकिन उनकी कलर्स की वजह से वो पहचान ही जाते थे। They sometimes contrive to go unnoticed, sometimes वो ऐसा चाहते थे कि कोई हमें नोटिस ना करे, कोई हमें देख ना पाए। Along come a pair of drongos, यहाँ सेकंड बर्ड का नेम दिया गया है आपको ड्रोंगोस। इट मीन्स अ सॉन्ग बर्ड विथ अ स्टाउट बिल, एक ऐसा सॉन्ग बर्ड है जो ऑलवेज अपनी जो विसल है वो निकालता है। अननेसेसरी अग्रेसिव चेसिंग द मिनी बैट्स अवे, वो क्या करता है, ये मिनी बैट्स है जो बर्ड है यहाँ हमें पहले देखा, उसका वो चेसिंग करता है, यानी कि उसके पीछे वो भागकर उसे किल करने की कोशिश करता है और उसके पीछे पीछे ये जो ड्रोंगोस है वो चले जाते हैं। A tree creeper moves rapidly up the trunk of the oak tree. अब जो मॉनसून की सीजन थी तो उस वक्त ट्री की क्रीपर है वो बहुत ही ग्रो होती है, moves rapidly up the trunk of the oak tree. oak tree वो ट्री है, oak tree क्या है, वन टाइप ऑफ ट्री जिस पर आगे आगे मूविंग हो रही थी। ये क्रीपर का मीनिंग है यहाँ पे जो हम बोलते हैं ना वेल, मैंने अभी बताया आपको क्रीपर इट मीन्स वन टाइप ऑफ वेल। रैपिडली ऑफ द ट्रंक ऑफ दी ऑक ट्री के ट्रंक ऊपर आगे ही आगे वो बहुत ही रैपिडली यानी कि क्विकली वो आगे ग्रो हो रही थी। स्नैपिंग ऑफ इंसेक्ट्स ऑल द वे, उसके साथ साथ स्नैपिंग इट मीन्स टेक समवन, उनके साथ साथ कुछ ऐसे इंसेक्ट थे वो भी लता पर यानी कि वो भी क्रीपर पर आगे आगे उनके साथ जा रहे थे, सम इंसेक्ट्स। नाउ दैट द रेन्स आर हियर, अब तो रेन्स यहाँ आई गई यानी कि बारिश का मौसम हो ही गया है। देयर इज नो डर्थ ऑफ फूड फॉर द इंसेक्टिवियरस बर्ड, कुछ ऐसे बर्ड्स है जो ओनली इंसेक्ट ही खाते थे यानी कि इंसेक्ट उनका फूड था, तो उनके लिए अब फूड की कोई डर्थ नहीं है। डर्थ इट मीन्स यहाँ पे कमी होना, ठीक है। तो फूड जब हमें पता है कि जब भी बारिश होती है तब
मानसून के एटमॉस्फेयर में बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये इंसेक्ट बढ़ जाने की वजह से बहुत सारे बर्ड्स हैं उनको फूड की कमी नहीं रहती और वो ये इंसेक्ट खा के अपना जो गुजरान है वो चला लेते हैं।